इसी तरीके से आप लोगों की एग्जांपल्स आ रही होती हैं, कोट हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सप्लाई एंड डिमांड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड? When it comes to defining a term, I will try to keep it simple. Supply का मतलब वही है selling side पर, and demand का मतलब है bullish side पर, buy. While this isn't the textbook definition, it gives you a good sense of what they are. An area which increase supply, an area with increase selling pressure. जिस एरिया के ऊपर सेलिंग प्रेशर आपका ज्यादा बनता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और जिस एरिया के ऊपर बाइंग प्रेशर बनता है, एन एरिया विद इंक्रीज डिमांड ऑन दी अदर हैंड्स रेफर टू एन एरिया विद इंक्रीज बाइंग प्रेशर। अब बाइंग प्रेशर आपका किस तरह बनेगा? जिस तरह अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी, एग्जांपल पे हम लोगों ने क्या चीज देखी है? हमने ये चीज देखी है कि मार्केट जो है नीचे बेस पे थोड़े अपनी बेस बनाएगी और इम्पल्स से मूव बुलिश साइड पे, इट्स मींस कि वहां पे बाइंग प्रेशर आपका क्रिएट हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट और सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिमिलर है, बट डिफरेंस इसमें थोड़ा सा है, वो भी आपको चार्ट्स के ऊपर ये चीजें पता चल जाएंगी। तो बेसिकली जो इसमें इंट्रोडक्शन टू सप्लाई एंड डिमांड के अंदर कंटिन्यूएशन जोन्स होते हैं, जिस तरह रेली बेस रेली। अब रेली बेस रेली का मतलब ये है कि आपका पीछे से ट्रेंड बुलिश साइड पर होना चाहिए। ठीक है, आपका ट्रेंड बुलिश साइड पर होना चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड जो आपका ट्रेंड है वो सेलिंग साइड पर होना चाहिए। कंटिन्यूएशन ट्रेड सेटअप्स के अंदर रिवर्सल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूएशन, अब हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि किस तरीके से रैली बेस रैली। तो इस चार्ट के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि मार्केट का एक लो है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक इम्पल्सिव मूव बुली साइड पे उसने दिया है, रैली बनाई है, इसको हम लोग रैली कहेंगे। और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया है, फिर मार्केट ने अप साइड मूव दिया है, फिर उसने डाउन साइड मूव दिया है, और यहाँ पे मार्केट ने काफी रेंज की है। इस रेंज के अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि बाइंग प्रेशर बुली साइड का बना है इस रेंज के अंदर। ठीक है, इस रेंज के अंदर क्या हुआ है, मार्केट ने एक बाइंग प्रेशर बनाया है। बाइंग प्रेशर बनाया तो अपना जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसका उसने कर दिया ब्रेकआउट। अब हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, बल्कि अपने मोस्ट रिफाइन एरिया जो नीचे बेस एरिया होता है ना, उसका वेट करेंगे। जो यहाँ पे आपकी बेरिश की जितनी कैंडल्स होंगी ना, ये आपका सारे का सारा कौन सा एरिया होगा? ये आपके सारे का सारा आपका डिमांड जोन होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लें बेरिश की आपकी कितनी कैंडल्स बन रही है, वन कैंडल बन रही है, अब टू कैंडल बन रही है। अगर आप लास्ट कैंडल को यहाँ पे टच करते हैं कि यहाँ से हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ तो मार्केट ने इसको टच नीचे किया ही नहीं है इस जोन को, कि मार्केट ने इन्हीं टू कैंडल्स का जो लास्ट टू कैंडल थी, लास्ट टू कैंडल थी, उस पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम उन्हीं एरियाज को टच किया। तो दिस इज योर एंट्री प्राइस एंड दिस इज योर एसएल। तो मार्केट ने आपको यहाँ पे दोबारा एक अपने उसी हाई तक ट्रेड सेटअप उसको दे दिया और टीपी आपका वहां पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मार्केट जो है ना आपकी, स्ट्रक्चर आपका बुलिश है। मार्केट ने यहाँ पे रेंज की है, और रेंज करने के बाद इस तरीके से अगर मार्केट दोबारा अपना स्ट्रक्चर बुली साइड पे ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है, इसको बोलते हैं ना कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट ए ओ आई, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पी ओ आई। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बनेगा? ये सारे का सारा डिमांड एरिया बनेगा, राइट। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, जब प्राइसेस आपकी दोबारा डाउन साइड पर आएंगी अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और यहाँ से फिर आपकी दोबारा प्राइसेस बुली साइड पे चली जाएंगी। क्यों? बिकॉज दिस इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर बना था, इस वजह से प्राइसेस यहाँ से आपकी बुलिश साइड पर चली गई हैं। ठीक है ना? तो रेंज, रेंज के बाद ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्ट, तो इसको आपने करना है बैक टेस्टिंग। चार्ट्स के ऊपर आप लोग बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब कंटिन्यूएशन में सेलिंग साइड पर क्या होगा कि जब मार्केट नीचे गिरी है, यहाँ से प्राइसेस आपकी रेंज करती रही हैं। रेंज करने के बाद मार्केट ने दोबारा से सेल साइड पे मूव दे दिया। अब इस रेंज के वहां पे हमारे पास कितनी कैंडल्स थी? टू थी। अब इस रेंज के अंदर हमारे पास कितनी कैंडल्स आ रही है? यहाँ पे वन कैंडल आ रही है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा एक सप्लाई एरिया है। इस सप्लाई के अंदर हम लोग टू कैंडल्स को ले लें या पूरा सप्लाई जोन को एंटर कर लें, इट्स अप टू अस कि हमारे ये अभी देखें मार्केट पूरे उस लेवल को उसने टेस्ट किया, या मार्केट ने सिंगल कैंडल को टेस्ट किया। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट, आई मीन सिचुएशन इन द कैंडल्स। ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है अपनी उन लेवल्स को टेस्ट नहीं करेगी। एंड प्लस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसी जोन के अंदर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इम्बैलेंस भी बन रहा है। ठीक है ना? तो इसको मैं प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ आपको कि ब्लैक इसको करते हैं हम लोग। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि इस जोन से लेके इस एरिया तक हमारे पास क्या चीज बन गई,
इम्बैलेंस बन गया। अब ये हमारे पास सारा का सारा सप्लाई एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा का पूरा सप्लाई एरिया है। एसएल इसका हमेशा यहाँ पे होना चाहिए, एंट्री प्राइस आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, और टीपी जो है वो आपके इस लो तक होना चाहिए। तो आप खुद देख लें कि जब मार्केट अपने सप्लाई पर आ रही है, एक तो होगी ना आपकी एग्रेसिव एंट्री, आपने सप्लाई पे जो है वो लिमिट लगा ली, आपकी एग्रेसिव एंट्री हो गई है, राइट। एक आपकी होगी कंफर्म्ड एंट्री। अब कंफर्म्ड एंट्री के अंदर हमारे पास ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी आ गई है। ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपका कौन सा बना हुआ है कि एक बेरिश की कैंडल बनी हुई है, बुलिश की कैंडल के साथ इसने बेरिश इनगल्फ कैंडल बना दी और उसका उसने टेस्ट भी कर दिया। तो यहाँ से आप एंट्री उसकी कंफर्मेशन के बाद भी ले सकते हैं। एसएल जो है इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आपकी कंफर्म्ड वर्सेस एग्रेसिव एंट्री, ये आपकी कंफर्म्ड एंट्री होगी क्योंकि इसमें आपने एविडेंस देख लिया बेरिश की कैंडल का, लेकिन लेवल के ऊपर आपने जोन के ऊपर देखा है। अब मार्केट ने अपने उस जोन को टेस्ट कर दिया और मजे की बात अपनी इस लो को भी उसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही इस लो का उसने ब्रेकआउट किया है और प्राइसेस जो है वो एग्रेसिवली आपकी फिर सेलिंग साइड पर गिरना शुरू हो गई हैं। तो इसमें फिर क्या होगा, इस पे यही चीज होगा कि मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम्स अपने उन एरियाज को टेस्ट करे। एग्रेसिव एंट्री लेना इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग यहाँ पे अपनी लिमिट लगा देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि मार्केट आपको यहाँ से स्टॉप आउट कर देगी, आपका ऐसा हिट कर देगी। तो आपकी जो कंफर्म्ड एंट्री होगी उसमें आपको क्या होगा कि आपको इस तरह सेटअप मिल जाएगा, या जिस तरीके से अभी हमने वहां पे देखा था कि मार्केट ने हाई बनाया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई या एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आई मार्केट अपने, और वहां से फिर आपकी सेलिंग शुरू होगी। इस तरीके से आप लोग अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब रिवर्सल जोन्स आपके किस तरीके से होते हैं? रिवर्सल जोन्स आपके रैली बेस्ड ड्रॉप मींस, पहले हमने कंटिन्यूएशन देखा था, अब हम लोग देखेंगे रिवर्सल जोन्स। रिवर्सल जोन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? is the same concept as trading order blocks. It is formed when price reverse direction of set of a new swings. अब इसमें स्विंग्स पॉइंट्स भी होते हैं, या आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो आपके क्या होते हैं, रिवर्सल जोन्स भी बने होते हैं। मार्केट हाई पर गई है, उसने बेस बनाई है, सेल हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि रैली बेस्ड ड्रॉप के अंदर अब आपने अपॉर्चुनिटीज खुद निकालनी है। आप मल्टीपल पेयर्स को देख लें, उसमें आप लोग देखें कि मार्केट किस तरीके से हाई लोस बना रही है। समटाइम मार्केट साइड वे पे चल रही होती है, तो इट्स ओके अगर मार्केट साइड वे पे चल रही है तो इसमें हमें एग्रेसिव एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज वेट फॉर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वहां पे हमारे पास क्या चीज निकलती है कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव कैंडल बनाई है और वहां पे रेंज करती रही है और ड्रॉप दे दी है। अब ड्रॉप देने के बाद मार्केट ने इसका बिल्कुल लोअर लोस बना दिया। अब बहुत सारे ट्रेडर ये कहेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई है और इस एरिया के ऊपर हम लोगों ने, जब मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से हम लोग सेल कर देंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस एरिया का ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दी और हायर हाई इस तरीके से बना दी। लेकिन जो ओवरऑल इसकी बड़ी मूव थी वो सेलिंग साइड पर थी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस एरिया के ऊपर हम लोग बाय भी कर लेंगे। तो सेम मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि रिट्रेसमेंट ली और यहाँ से बाय किया। अब दोबारा जिन्होंने बाय किया होगा मार्केट ने उनको भी एसलेट कर दिया होगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा, रिवर्सल्स देखा। मार्केट ने रैली बनाई, बेस बनाया, ड्रॉप बना दिया। ठीक है, ये इसका इक्वल हाइज उसने बना दिया, मींस दिस इज द लिक्विडिटी एरिया, राइट। ये लिक्विडिटी एरिया ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्शन लेके सेल साइड पर गई है। दोबारा मार्केट यहाँ पर आई है तो इसने क्या किया, अपने जो ऊपर फ्रेश सप्लाई थी उसको उसने टेस्ट किया। वहां पे इवनिंग स्टार का पैटर्न भी आपको नजर आ रहा होगा। अब मार्केट यहाँ पे आती है, इवनिंग स्टार का पैटर्न का उसने टेस्ट किया। अब टेस्ट करने के बाद अगेन ये जो आपकी बेरिश की कैंडल है, दिस इज योर ब्रेकर ब्लॉक, और वहां से मार्केट आपकी सेल साइड पर चली गई। तो आपके पास यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉर्म हुआ होता, आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ था। और मार्केट ने लाइन चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेकर ब्लॉक अपना टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद वहां से आपकी सेलिंग होगी। तो ये लेवल्स के ऊपर की ट्रेड्स हैं, ये आपकी जो लेवल्स होंगे उन लेवल्स पे आपकी ट्रेड है, और देन आपका ये टीपी एरिया यहाँ पे जाके हिट हो जाता है। तो ये आपकी कहलाती है लेवल ट्रेडिंग। इसके ऊपर आप लोगों ने हमेशा चलना है। जब भी आपने एंट्री लेनी है इसी तरीके से आपने एंट्री लेनी है, एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं और कंफर्मेशन के साथ भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अब कंफर्मेशन आपकी किस तरीके से होगी, वहां पे आपको एविडेंस जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें अब रिवर्सल जोन्स में क्या होता है कि व्हाट डू आई ड्रॉ ऑन माय रिवर्सल जोन, और डू आई मार्क आउट द एंटायर बेस, पूरी बेस को आप लोग कर रहे होते हैं। नाउ that we have identified your base, you might wonder what exactly we are looking for, and if we are supposed to mark out the entire base. The answer is no. I frequently draw my zone using an indecision candle. इंडिसीजन कैंडल हमेशा कौन सी होती है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो इंस्टीट्यूशन कैंडल्स होती हैं। उन्हीं कैंडल्स को हम लोग
चाहे वो नीचे बेस एरिया पे बन जाए या हाई के ऊपर आपकी इस तरीके से बन जाए कैंडल, इन कैंडल्स को मोस्टली मैं इन्हीं कैंडल्स को ड्रॉ कर रहा होता हूँ। जिस तरह अभी गोल्ड पे भी मैंने हाई के ऊपर उन्हीं कैंडल्स को ड्रॉ किया हुआ है। द बॉडी ऑफ द कैंडल विद नॉर्मली क्लोज इन द मिडल इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एन indecision candle is the one which both buyers and sellers have equal powers, resulting the candle with a small body। जब यहाँ से आपकी सेलिंग होगी, यहाँ से आपकी बाइंग होगी, तो इसकी बॉडी आपकी इतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग हमेशा इन्हीं कैंडल्स को हम लोग मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है। अब रिवर्सल जोन्स के अंदर क्या होता है, जिस तरह अभी मैंने आपको वो चीज दिखाई थी पहले चार्ट पे, तो उस पे हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने ड्रॉप दिया, ड्रॉप देने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर आई है, तो ये हमारे पास एक इनडिसीजन कैंडल है जिसको हम लोगों ने मार्क किया होता है, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट क्या हुआ कि मार्केट ने अपने इस एरिया का टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद अब ये पूरा एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास ये पूरा जोन है, इससे लेके यहाँ तक ये पूरा जोन, क्योंकि बेस एरिया है वहां पे। तो इसके अंदर जो हमारे पास लास्ट टू कैंडल्स हो और लास्ट कैंडल हो जिसके बाद मार्केट ने इस लो का ब्रेक किया हो, इससे पहले मेरी जो लास्ट कैंडल बनेगी वो यही बनेगी। ऐसे ही है ना, आपको नजर भी आ रहा होगा। इसमें ये प्रीवियस भी बनी हुई है, ये कैंडल भी बनी हुई है, लेकिन इस लो को ब्रेक करने के से पहले जो कैंडल थी उस कैंडल को हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद वहां से मार्केट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट आपकी सेलिंग साइड पे दोबारा से चलेगी। तो ये होपफुली ये पॉइंट भी आपको सारे का सारा क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, उसके बाद अब है कि करेक्टली लोकेटिंग जोन्स। अब करेक्टली लोकेटिंग जोन्स इसको क्या बोलते हैं, इसकी हम लोग पहले सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ आई आइडेंटिफाई मल्टीपल जोन विच वन डू आई चूज। मल्टीपल जोन्स होते हैं इसमें, अब आपके सारे फिब लेवल्स आ जाएंगे कि फिब लेवल्स जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से इसमें सेट करने होते हैं। This is a very popular question supply and demand traders have, and hopefully I'll be able to. Okay, but to understand which zone to select first, you must learn the equilibrium, discount and premium price is। कि prices क्या होती हैं, प्रीमियम क्या होता है एरिया, डिस्काउंट एरिया क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ प्राइस रेंज। जो हमारे पास पूरी हाई टू लो रेंज होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई से बना दिया, तो इस लो से लेके इस हाई तक का जो मिड का एरिया होता है ना, ये आपका 50%। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। जो 50% का एरिया होगा ये आपका इक्विलिब्रियम होगा, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है। इट इज द लेवल एट विच एन एसेट्स इज नाइदर एक्सपेंसिव और चीप। दरमियाने प्राइस में आपको मिल रहे हैं। देयरफॉर व्हेन प्राइस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इट वुडंट बी द इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूट एन ऑर्डर ऑफ दिस लेवल। तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो इन लेवल्स के ऊपर 50% डिस्काउंट पे मार्केट हमेशा बुली साइड पे देख रहे होते हैं, अगर वो ट्रेंड आपको बुली साइड पे जा रहा होता है। When executing, we want to buy in at a cheaper rate, which is below the equilibrium. That is what we call our discounted price, and we would want to be selling at more expensive area, which is above the equilibrium. That area is what we would call price premium pricing। तो जो प्रीमियम प्राइसिंग होगा वो आपका किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका इक्विलिब्रियम एरिया हो गया, जो हाईएस्ट प्राइस है, और ये इसकी लोवेस्ट प्राइस है। मिड एरिया जो है ये 50% वाला, ये आपका हो गया डिस्काउंटेड एरिया। अब इससे ऊपर जितना भी हमारे पास होगा ये प्रीमियम जोन होगा। इससे नीचे जो है वो हमारे पास, सॉरी, ये मिड का एरिया होगा इक्विलिब्रियम। इससे नीचे जितना भी एरिया होगा आपका वो डिस्काउंटेड एरिया होगा। अब इसकी एग्जांपल जो है वो चार्ट पे भी जाके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये आपका फिब लेवल्स है, ये आपका स्विंग लो है, स्विंग हाई है। तो these levels can easily be identified using our Fibonacci tools। Fibonacci जो tools है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए भी एंड सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर के लिए। The level we are interested in our 70 and 79% to identify your discounted area। जो आपके मोस्ट प्रीमियम मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया होंगे वो आपकी 50% से नीचे हमेशा डिस्काउंटेड होगी, और 50% से ऊपर आपके प्रीमियम जोन होंगे। ठीक है ना। कोई चीज अगर सस्ती होगी तो डेफिनेटली आप मुझे इसका आंसर बताएं कि अगर वो 50% पे है तो मैं 50% पे उसको बाय करूंगा या 70% डिस्काउंट पे मैं बाय करूंगा। ऑब्वियसली आप लोग वैसे भी कहीं शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो आपको ये मेथड तो पता ही होगा कि जो चीज जितनी सस्ती हो रही होगी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अगर हमें 70% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है तो हम लोग गोल्ड को तभी बाय करेंगे। ठीक है ना। और गोल्ड अगर हमें 70%, 79, 80% महंगा मिल रहा है, महंगा है, तो हम लोग उसको फिर वहां से सेलिंग कर देंगे। जो रिस्कियर एसेट्स होते हैं उसको हम लोग सेल कर देते हैं। तो इसको अभी हम लोग चार्ट्स पे जाके प्लॉट करेंगे टेक्स्ट बुक सेटअप्स के ऊपर।
तो उस पर अभी हम लोग को पता चल जाएगा. नाउ विद द नॉलेज हैव जस्ट शेयर विद यू गाइस, which demand zone would you look to take an entry off? The zone that align with the 50% और 70%. ठीक है. तो 70 और 79% जो है ना वो आपका जोन बन गया. अब इसमें स्विंग्स पॉइंट किस तरह निकाले जाते हैं? स्विंग्स पॉइंट्स अगर आप लोग देखते हैं तो स्विंग्स पॉइंट्स जो है वो आपके इस तरीके से निकलेंगे कि इस लो से आपने फिब ड्रॉ करने इस हाई तक. यहाँ पे आपको ये देख लेंगे, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्विंग पॉइंट होता है जो आपने ड्रॉ करना होता है. अगर मार्केट बुलिश साइड पर है तो आपने इस लो से लेके इस हाई तक आपने फिबोनाची ड्रॉ करना है. तो दिस इज द 50% एरिया एंड दिस इज 75. तो डेफिनेटली मार्केट आपकी कहाँ कौन से लेवल से आपकी बाय होगी? जो आपका मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया होगा. तो आपका मोस्ट डिस्काउंटेड एरिया इसमें कौन सा नजर आ रहा है? तो आप मुझे इसका आंसर दें कि आप लोग यहाँ से एंट्री करेंगे या 70% से. ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से 70% से एंट्री करना पसंद करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बना हुआ है और उसी बेस एरिया का आप लोग वेट कर रहे हैं और ये आपके फिब लेवल के साथ अलाइन भी हो रही है. ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी लेवल जो है, कोई भी लेवल ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगाए और कहें ये 70% का एरिया बस यहाँ से हमने सेल कर दिया. आपने प्रॉपर डायरेक्शन की ट्रेड में बैठना है. आपने प्रॉपर डायरेक्शन की ट्रेड में बैठने के बाद वहां से आपने एंट्री को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है ना. तो आपने इसको इस तरीके से सारी चीजों को समझ के और प्राइस साइकिल को समझ के आपने चलना है. ठीक है. अपने जोन को करेक्टली आपने मार्क करना है. अब इसमें क्या हुआ कि एज यू कैन सी दैट वन एट द 50% डिड नॉट होल्ड. मीन जो आपकी प्राइस 50% पे होल्ड नहीं रही, प्राइस पुल्ड बैक इनटू अ डीपर लेवल, जिसको आप लोग हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ने एक तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट की है 50%, एक जो डीपर रिट्रेसमेंट होगी वो आपकी कितनी परसेंट होगी? 70% और 79% आपकी रिट्रेसमेंट हो सकती है. ओके. विच वॉज द 70.50 या 5 डिस्काउंटेड लेवल देन रिलीड नाइसली फ्रॉम दैट लेवल ऑफ डिमांड. तो यहाँ पे आपका जो मोस्ट अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वो आपका कौन सा एरिया था? नीचे जो आपका 70% था. मार्केट वहां पर आई है, आपने उसी डिमांड को उसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से बुली साइड पर चलेगी. तो ये जो एरिया होगा ये आपका एक बेहतरीन एरिया होगा जहाँ पे आपकी नीचे डिमांड पड़ी हुई है और आपकी फिब लेवल्स के साथ अलाइन भी कर रही है. उस डिमांड का इसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से बुली साइड पर चलेगी हैं. नॉर्मली प्राइसेस आपकी जो डिलीवरी होती है वो 50% पे भी चलती है. ठीक है. तो इसमें कोई किसी किस्म का मुश्किल नहीं होती. हमेशा मार्केट जो है वो आपकी इसी तरीके से चल रही होती है. अच्छा. अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लें कि प्राइस जो है उसने ड्रॉप दिया है. नीचे आपका 50% का जोन है, ऊपर आपका जो है वो 79% का जोन है. तो हमारे पास ये पूरा जोन बनता है 70 एंड 79 से. तो इसमें हमारे पास जो लास्ट कैंडल बनेगी मैं उसको एंटर कर लूंगा जो इस जोन के अंदर आ रही है, इस जोन के अंदर अलाइन कर रही है प्राइसेस. ऐसे ही है. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही एज यू कैन सी प्राइस पुल बैक, प्राइस ने पुल बैक की है. ठीक है. वेरी नाइसली इनटू द प्रीमियम सप्लाई which align nicely with our 70.5 and 79% fib level and completely violated the supply at 50%. तो 50% पे मार्केट ने बेरिश का साइन दिया, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जो है प्रीमियम सप्लाई की तरफ गई है. नीचे हमेशा आपका 50% से डिस्काउंटेड एरिया ऑफ डिमांड होगा. जो प्रीमियम हमारे पास एरिया होंगे वो 70% से, सॉरी, 50% से ऊपर. इवन 61.8 भी हमारे पास एक प्रीमियम एरिया ऑफ सप्लाई होता है अगर वो 61.8 के साथ अलाइन कर रही है प्राइसेस प्रॉपरली. ठीक है. तो इस तरीके से प्राइस ने क्या किया आपके सामने ही है. जैसे ही वो ऊपर गई अपनी उस एरिया को उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट एग्रेसिवली वहां से सेलिंग होना शुरू हो गई. तो ये आपने इस तरीके से अपने इन लेवल्स का अपने सारों का वेट करना होता है और वेट करने के बाद आपने एंट्री को अपनी एग्जीक्यूट करना होता है. कब करना होता है आपने एग्जीक्यूट? जब मार्केट अपने उस लेवल पे टेस्ट देने के लिए आ जाए. ठीक है ना. तो ये है बहुत आसान चीजें लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है. इसकी आप लोगों ने एक तो बैक टेस्टिंग करनी है और इस पे आप लोग बेशक एट द मोमेंट आप लोग डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करते रहें. ठीक है. अगर आप लाइव पे करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप लोग लाइव पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी इन्हीं लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए. अब आप, मजे की चीज ये है कि आपने जो है वो करेक्टली लोकेटिंग जोन पढ़ा, लिक्विडिटी पढ़ा, आपने सप्लाई डिमांड पढ़ा और आपने इनएफिशिएंसी पढ़ा. अब आप उस उन चीजों को छोड़ के बीच में कुछ और चीजें ऐड अप करना शुरू कर देंगे तो आपको इन चीजों की कभी समझ नहीं आएगी.
इसीलिए जो टॉपिक और जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे होते हैं हमेशा उन्हीं के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है, तब आपको इन चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अदर देन दैट क्या होगा कि आप अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक पे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है इसको इस तरीके से